लाखटकी की बात में अब बात कासगंज विधानसभा क्षेत्र की। कासगंज में इस बार किसकी लहर है? हाथी, साइकिल या फिर फूल या हाथ का पंजा? हमारे सहयोगी राहुल डबास की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विकास के ऊपर देंगे वोट। बहुत काम नहीं हुआ, इसमें बहुत परेशान है पब्लिक। यहाँ तो भैया फूल आ रहा है। साइकिल पर देंगे। फायदा कराएंगे अगले। दिक्कत कहाँ आ रही है कि कोई नया ऑप्शन नहीं मिल पा। कासगंज एक ऐसा ऐतिहासिक शहर जिसकी पहचान मशहूर कवि अमीर खुसरो से जुड़ी है। हम खुसरो की जन्मभूमि में हैं ये जानने के लिए कि इस बार यहाँ हवा किसके पक्ष में है। कासगंज के स्वागत द्वार को देखकर एहसास हो गया कि हम अमीर खुसरो के शहर आ चुके हैं। फूल रहीन सरसों सकल बन, अमवा फूले कोयल फूके डाल डाल। अमीर खुसरो ने कुछ इसी तरह से बसंत का वर्णन किया है। अमीर खुसरो की जन्मस्थली काशगंज आ पहुंचे हैं। काशगंज जिसका पुराना नाम काशीराम नगर के नाम पे था। काशगंज जो दोआब का क्षेत्र है, एक तरफ काली नदी है और दूसरी तरफ भागीरथी गंगा। ऐसे में काशगंज के वोटरों का क्या मन है, वही टटोलने की कोशिश हम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अमीर खुसरो के अल्फाजों का काशगंज, दोआब की उपजाऊ धरती का काशगंज किस हद तक बदल चुका है। सीधा वोटरों से बात करते हैं। विकास के ऊपर देंगे वोट। विकास के ऊपर कासगंज में हुआ ना हुआ भैया, राशन पानी सब फ्री मिल रहा है। क्या लग रहा है? हमें तो सरकार नहीं चाहिए। अब तो तुम्हारी न सुकून आ न परेशानियां दूर हुए। बहुत काम नहीं हुआ, इसमें बहुत परेशान है पब्लिक। यहाँ तो भैया फूल आ रहा है। एटा से अलग कर कासगंज को 2008 में जिला बनाया गया था। तब इसका नाम बदलकर कांशीराम नगर रख दिया गया था, लेकिन बाद में फिर इसके नाम को कासगंज कर दिया गया। इस यात्रा में हमने मुस्लिम बाहुल्य इलाके में लोगों से बात की तो यहाँ हवा का रुख अखिलेश की तरफ नजर आया। तिशरोली बस स्टैंड पे हम मौजूद हैं। काशगंज विधानसभा क्षेत्र में जनता का वोट टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। अल्पसंख्यक बहुल इलाका है। यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, क्या वाकई जो गठबंधन महागठबंधन कहा जा रहा है वो मजबूत है या वाकई कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है? क्या लग रहा है मियाँ जी, इस बार किसकी स्थिति लग रही है मजबूत? साइकिल यहाँ चल रही है। साइकिल चलेगी? साइकिल अकेली है, हेडपंप भी साथ में है? नहीं, साइकिल ही सबसे आगे जा रही है। साइकिल ही। आपको क्या लग रहा है, क्या स्थिति है? साइकिल चल रही है, साइकिल चल रही है जबरदस्त। कानून तो कुछ तो बेटर है, लेकिन सफा ही आएगी इसमें। अच्छा, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। अच्छा, सफा रहेगी। बसपा का भी कहीं कुछ रोल नजर आता है? कुछ स्थिति है यहाँ? नहीं ऐसा कुछ। यहाँ पे जो सीधी लड़ाई है वो साइकिल और कमल की है। हाँ, कमल की। ये कासगंज की मिट्टी का ही असर है कि चंद दूरी पर ही सियासी मिजाज बदल जाता है। हम कासगंज के बस अड्डे पर पहुंचे तो यहाँ सबकी जुबान पर मोदी और योगी का नाम था। उत्तर प्रदेश को समझना हो तो उत्तर प्रदेश की सड़कों से समझा जा सकता है। लिहाजा हम काशगंज में हैं और काशगंज के बस अड्डे से अपनी यात्रा की, वोट यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का मत क्या है। कुछ लोगों से सीधा बात करते हैं। इस बार क्या लग रहा है सर, किसकी स्थिति बेहतर है? कौन चुनाव में क्या लग रहा है? कुछ कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, स्थिति कैसी है? साइकिल पर देंगे। साइकिल पे देंगे मोदी को। मोदी को। किसको दे रहे हैं वोट? अखिलेश को। किस वजह से? फायदा कराएंगे अगले। ऐसा नहीं है कि आज की देश में यूपी के जो जनता है वो खुश है योगी से, ऐसा नहीं है। मगर दिक्कत कहाँ आ रही है कि कोई नया ऑप्शन नहीं मिल पा। नया ऑप्शन मिलना चाहिए। आपको भी लगता है क्या? योगी मोदी। योगी मोदी। कासगंज के चौक चौराहे और गली मोहल्लों में भी योगी के चर्चे हैं। काशगंज के मेन बाजार में हम मौजूद हैं और देखिए अलग अलग तरह की मिठाई सजी है। कुछ ऐसे ही होते हैं पार्टियों के मैनिफेस्टो भी, जो आम आदमी को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, जिसमें कभी कांग्रेस, कभी समाजवादी पार्टी, कभी भाजपा, कभी बीएसपी समेत कई राजनीतिक दल शामिल होते हैं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, सीधा जनता से बात करते हैं। सर, इस बार क्या स्थिति नजर आती है काशगंज? मुद्दे क्या है, यहाँ की समस्याएं क्या है? मुद्दा विकास मुद्दा है सर। सबसे ज्यादा जो गुंडागर्दी थी पिछली सरकारों में, इस सरकार में गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है और विकास भी हो रहा है, राशन भी समय पे मिल रहा है और सबका साथ सबके विकास के लक्ष्य पर ये सरकार काम कर रही है। और बीजेपी का है। बीजेपी का माहौल है। क्या क्या काम किया यहाँ पे आपके विधायक ने? हमने तो सड़कें बनवाई, विकास करा पूरा। सब बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए। व्यापारियों को योगी पसंद है क्योंकि गुंडा राज खत्म हुआ है, गोकशी बंद हुई है। तो वहीं ऐसे लोग भी मिले जो जाति के नाम पर अखिलेश के साथ खड़े हैं।
वोटरों का मन टटोलने के लिए हम कुछ यंग व्यापारियों के पास पहुंचे हैं। नदरी गेट का इलाका है, मेन बाजार है, काशगंज में हम मौजूद हैं। स्थिति सर बीजेपी आनी चाहिए और बीजेपी के अलावा अगर कोई आया तो उसमें गुंडागर्दी ज्यादा है। योगी जी आएंगे और दोबारा सरकार बनाएंगे। इसमें साइकिल पे डालूंगा मैं यादव हूँ। अच्छा, यादव इसलिए साइकिल पे डालोगे या बाकी कुछ अच्छा काम किया इसलिए? अच्छा काम कराया अखिलेश जी ने, बिल्कुल अच्छा काम करा। वैसे मोदी की सरकार अभी 5 साल और कोई भी नहीं गिरा सकता। आज योगी जी की इतनी भयंकर महिमा है कि दूध निकालने के बाद अगर गाय बेकार हो जाती है तो उसको कटवाने। स्लॉटर हाउस तो अभी भी चल रहे हैं। स्लॉटर हाउस चल रहे हैं लेकिन उसमें गैया तो नहीं चल रही है ना। एक वक्त था जब कासगंज की पहचान जरदोजी से भी हुआ करती थी, लेकिन अब जरदोजी का कारोबार आउट ऑफ फैशन हो गया है। एक वक्त था जब काशगंज जरदोजी की कारीगरी की वजह से फेमस माना जाता था, लेकिन अब ये तमाम चीजें आउट ऑफ फैशन होती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि कारीगर भी नहीं मिल रहा। हम होलसेल बाजार में मौजूद हैं, कुछ व्यापारी भी हमारे साथ हैं। जरदोजी का काम कब से कम हो गया? लगभग 10 साल हो गए। 10 साल से खरीदार नहीं आ रहे या कारीगर नहीं मिल रहे, क्या स्थिति है? नहीं, एक्चुअल में फैशन नहीं रही उन चीजों की। अच्छा, फैशन आउट ऑफ हो गई। तो अब किस तरह की डिमांड बढ़ गई है? अब तो बनारसी साड़ियाँ पैटर्न जो है वो चल रहा है और सूरत की साड़ियाँ हैं, कलकत्ता की हैं, इन साड़ियों का फैशन ज्यादा है। तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा पड़ती है। कितनी पड़ती थी? मतलब अगर एक बनारसी साड़ी से तुलना करें जरदोजी के काम की तो कितना? बनारसी साड़ी के लगभग सेम पैटर्न में पड़ती थी, उन्हीं रेटों में। शहरों से होते हुए हम गांव की ओर निकल पड़े, जहां 5 साल बाद अब भी योगी मोदी की लहर है। अभी तक हमने अपने आपको दिखाया कि काशगंज के शहरी मतदाता क्या सोचते हैं। अब चारा काटते हुए, सियानी काटते हुए हम आपको ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि ग्रामीण आंचल की स्थिति क्या है। उपले और चूल्हे की रोटी खाने वाले शुद्ध लोग क्या सोचते हैं, क्या है चुनावी मुद्दे। अरे जाइए, कहाँ रहे, इधर आइए। अब क्या बताना है, जब आप खुद यहाँ खड़े हो आप दिखाओ और बताओ इन लोगों को। स्थिति तो गंभीर है, आप देख ही रहे हो। और क्या स्थिति होगी? क्या अखिलेश यादव आ सकते हैं? भाई अब मैं कह नहीं सकता, वैसे कोशिश तो हो रही है। अगर अगले भैया आ जाए हमारे तो आपकी कोशिश है कि अखिलेश यादव आ जाए। आपको क्या लग रहा है इस बार? तो हमको भी यही लग रहा है। अखिलेश यादव के चांसेस? नहीं, हमारे तो बाबा जी के चांस लग रहे हैं साहब, बिल्कुल लग रहे हैं साहब। कुछ लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करेंगे। ताश खेल रहे हैं। क्या लग रहा है, बाबा आएंगे या बबुआ या फिर अखिलेश भैया? योगी और मोदी। कासगंज की मुख्य आबादी कृषि पर आधारित है। लगभग 70% लोग कृषि और उससे जुड़े कारोबार पर निर्भर हैं। जैसे जैसे हमारा सफर आगे बढ़ता गया, योगी के पक्ष में हवा और तेज होती हुई नजर आने लगी। काशगंज गंगा और काली नदी के बीच में बसा हुआ दोआब का क्षेत्र है। हालांकि पहले इसका नाम काशीराम नगर हुआ करता था और अब काशगंज वापस हो गया और यहाँ पर काली नदी की सुप्रसिद्ध मछलियाँ भी हैं। आपको क्या लग रहा है? क्या मुद्दे? बीजेपी। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? यहाँ तो ये बढ़िया है यार, यहाँ तो सब गुंडागर्दी सब खत्म हुई, गुंडागर्दी कम हुई और क्या है यार। फर्क पड़ा है गुंडागर्दी में? बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। बढ़िया यहाँ पर मोदी योगी है। बिल्कुल सारे काम एक्यूरेट बेस्ट हुई है। हाँ, बताइए आप क्या? कासगंज के किसानों के मन में क्या है, ये समझने के लिए हम सीधे खेत जा पहुंचे, जहां मटर की खेती की कटाई चल रही थी। बेहतर हाईवे कनेक्टिविटी, बिजली और कानून व्यवस्था के नाम पर यहाँ का किसान योगी को दोबारा सत्ता में देखना चाहता है। चुनाव के वक्त जनता के मूड को समझना भी मटर छीलने जैसा है। बाहर से कुछ और नजर आता है, अंदर से कुछ और। मटर के खेत में हम बहुत से किसान हैं हमारे साथ बात करने के लिए और लामनी यानी कटाई का वक्त चल रहा है। और वोट क्या सोच के डालोगे? विकास पे। विकास हो रहा है। हाँ, हाईवे तो अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन खेती बाड़ी की बात करें तो कैसी स्थिति है? बढ़िया है। अरे हम तो कमल फूल पे देंगे। तो यहाँ पर क्या लग रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो ठीक काम कर रही है या अखिलेश यादव या मायावती कुछ परिवर्तन? मोदी सरकार सही काम कर रही है। कासगंज के सियासी समीकरण की बात करें तो यहाँ विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिनमें कासगंज, अमापुर और पटियाली सीट है। पिछले चुनाव में तीनों सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। धार्मिक समीकरण की बात करें तो यहाँ हिंदू 84.32% हैं, जबकि मुस्लिम 14.88%। सबकी अपनी बातें हैं, अपने दावे हैं। अब देखना होगा कि फाइनल नतीजे में कासगंज का फैसला क्या निकलता है। कासगंज से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन।